नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएड, एलएलएम, बीपीएड और एमपीएड के एडमिशन नोटिस और रूल्स के बारे में कि किस तरीके से एडमिशन्स होते हैं, क्या रूल्स रहते हैं, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है एमएड, एलएलएम, बीपीएड और एमपीएड के एडमिशन्स के संबंध में। तो बने रहें वीडियो मेरे साथ अंत तक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत करेंगे दोस्तों एडमिशन नोटिस से। लिखा हुआ है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म्स टू बी फिल्ड एंड सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, यानी कि केवल ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी एडमिशन्स की। तो किस तरीके से प्रक्रिया रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एडमिशन्स इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स थ्रू रिटन टेस्ट। एडमिशन इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स थ्रू रिटन एंट्रेंस टेस्ट। तो एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो किस किस कोर्स के लिए होता है वो आपको बता दूं। सबसे पहले तो एमएड, उसके बाद एलएलएम। एमएड जो है गवर्नमेंट एडेड भी है सीसीएस यूनिवर्सिटी में, और गवर्नमेंट एडेड सेल्फ फाइनेंस भी है, यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस में तो केवल गवर्नमेंट एडेड सरकारी फीस पर है, और कुछ एफिलेटेड जो गवर्नमेंट एडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं वहाँ पर भी अवेलेबल है। साथ ही जो एलएलएम है वो भी, जो गवर्नमेंट एडेड है वो मेरठ कॉलेज मेरठ में है, और जो सेल्फ फाइनेंस है वो यूनिवर्सिटी कैंपस और कुछ एफिलेटेड कॉलेजेस में है। तो दोनों ही तरीके से दोस्तों एमएड और एलएलएम अवेलेबल है, गवर्नमेंट एडेड भी और सेल्फ फाइनेंस भी। सेल्फ फाइनेंस में फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट एडेड में फीस बहुत कम होती है। तो एमएड और एलएलएम के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। साथ ही मैं बात करूं बीपीएड और एमपीएड की, तो इनके लिए फिजिकल टेस्ट अनिवार्य होता है दोस्तों, और इंटरव्यू। दोनों ही कोर्स सेल्फ फाइनेंस है, यूनिवर्सिटी कैंपस और कुछ एफिलेटेड कॉलेजेस में। कॉलेजेस के नाम आपको वेबसाइट पर इजीली मिल जाएंगे, या जब रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे उस टाइम पे आपको इजीली मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं, आइए उनको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला नोट है, एप्लीकेशन फॉर्म्स हैव टू बी फिल्ड एंड सबमिटेड ऑनलाइन, जो कि मैं बता चुका हूँ केवल ऑनलाइन सबमिट होंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, फॉर्म्स कैन बी फिल्ड ऑनलाइन ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in फ्रॉम 25/5/2023 टू 25/6/2023, यानी कि 25 मई 2023 से 25 जून 2023 तक ये फॉर्म्स फिल होंगे, जो कि आपके एंट्रेंस के रजिस्ट्रेशन होंगे। तो डेट ध्यान कर लीजिए दोस्तों, जो भी एमएड, एलएलएम, बीपीएड और एमपीएड में एडमिशन चाहते हैं। साथ ही दोस्तों तीसरा पॉइंट है, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रिंटेड एंड साइंड कॉपी ऑफ द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन। तो जो कैंडिडेट है उसको जो प्रिंटेड फॉर्म है उसको साइन करके अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स की कॉपी लगा के काउंसलिंग के टाइम पे देना होगा, साथ में रखना होगा, वो वहाँ पर सबमिट होगा। नो फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंड और थ्रू कुरियर और रजिस्टर्ड पोस्ट। बाय हैंड या रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर के थ्रू आप पहले से मत भेज दीजिएगा, आपको स्वयं लेके वो जाना होगा काउंसलिंग के टाइम पर। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, एडमिट कार्ड्स मे बी डाउनलोडेड बाय एंटरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, डेट ऑफ बर्थ। हार्ड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड विल नॉट बी डिलीवर्ड बाय पोस्ट बाय हैंड। एडमिट कार्ड जो दोस्तों वो ऑनलाइन ही डाउनलोड होंगे, जो कि एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन से डाउनलोड होंगे। अब बात करते हैं हम फीस की। तो दोस्तों जो 700 रुपये है वो जनरल और ओबीसी के लिए है, और 500 रुपये SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है फॉर एंट्रेंस एग्जाम और फिजिकल टेस्ट। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे आपसे लिया जाएगा। जो एंट्रेंस टेस्ट की फीस है वो डिपॉजिट होगी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। एंट्रेंस टेस्ट की प्रपोज्ड जो डेट है वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई रह सकती है। नंबर पॉइंट है, द सेंटर फॉर एंट्रेंस टेस्ट विल बी मार्क्ड ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट। जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए सेंटर रहेगा वो आपके एडमिट कार्ड पर प्रिंट होकर आएगा। 10वां पॉइंट है, द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू बी फिल्ड फॉर ईच प्रोग्राम। हर एक प्रोग्राम के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। ये नहीं कि एक ही फॉर्म में आप सारे प्रोग्राम फिल कर दें, ऐसा संभव नहीं है। तो हर एक प्रोग्राम के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा। 11वां पॉइंट है कि एडमिशन टू एमएड and LLM in university campus and affiliated colleges shall be made through the entrance test by the university, which shall be followed by the counseling। तो जो एमएड और एलएलएम के एडमिशन है वो केवल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होंगे, और उसके बाद काउंसलिंग के थ्रू आपके एडमिशन्स होंगे। फॉर एडमिशन टू बीपीएड एंड एमपीएड, यानी बीपीएड और एमपीएड में एडमिशन के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा वो कराया जाएगा। उसकी जो डेट है वो जल्दी यूनिवर्सिटी द्वारा अनाउंस की जाएगी, जो कि इंटरव्यूअर को फॉलो करनी होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में जो एडमिशन कमेटी है उसका निर्णय अंतिम होगा।
सभी एप्लीकेंट्स को अपने सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ज़रूरी होंगे वाइल फिलिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म। जब आप एंट्रेंस का एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो भी रिक्वायर्ड मांगे जाएँ। तो जो एप्लीकेशन है आप ऑनलाइन फिल करेंगे, उसमें जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो आपके वर्किंग होने चाहिए। ये ना हो कि कोई बंदा अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे दी, क्योंकि आगे की सभी सूचना आपको उसी पर प्राप्त होगी। नो एडमिशन टू एनी प्रोग्राम शैल बी मेड विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑन द रिस्पेक्टिव वेबसाइट ऑफ द सीसीएस यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो सीसीएस की एडमिशन वाली वेबसाइट है उस पर बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी एडमिशन आपका नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन आपका बेहद जरूरी है ऑनलाइन कराना। एडमिशन रूल सीसीएस की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं और कैंडिडेट को कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर एडमिशन थ्रू एंट्रेंस और फिजिकल टेस्ट इन वेरियस कोर्सेज। तो शैक्षिक अहर्ता क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एमएड की बात करेंगे। तो एमएड में दोस्तों मिनिमम 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड, डीएलएड विद एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री 50% मार्क्स ईच। यानी कि आपको 50% मार्क्स चाहिए। आपकी बीएड हो, बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, बीएलएड हो या डीएलएड हो, कुछ भी हो, आपको उसमें 50% मार्क्स चाहिए। इसमें नोट है कि रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी एंड अदर एप्लीकेंट कैटेगरी शैल बी एज पर द रूल्स ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विच एवर इज एप्लीकेबल। तो जो रिजर्वेशन के रूल्स हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार। अब हम दोस्तों बात करते हैं एलएलएम की शैक्षिक योग्यता की। तो एलएलएम के लिए दोस्तों एलएलबी चाहिए आपको 3 साल वाली या 5 साल वाली विद 49.5% मार्क्स फॉर जनरल एंड 48 फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट इन एग्रीगेट। यानी कि अगर आप जनरल हैं तो आपको एलएलबी में 49.5% मार्क्स चाहिए और आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपको 48% मार्क्स चाहिए एलएलबी में। अब हम बात करते हैं बीपीएड की, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसके लिए सबसे पहले है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स एंड हैविंग एट लीस्ट पार्टिसिपेशन इन इंटर कॉलेज, इंटर जोनल, डिस्ट्रिक्ट स्कूल कॉम्पिटिशन इन स्कूल एंड गेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय AIU, IOA, SCFI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बैचलर डिग्री में यानी कि यूजी में 50% मार्क्स चाहिए और किसी एक इंटर कॉलेज या इंटर जोनल या डिस्ट्रिक्ट स्कूल कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए। और या चाहिए आपको बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विद 45% मार्क्स। इसी तरीके से ये इसके दोस्तों रूल्स हैं, ये PDF में आपको पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं MPED की, यानी कि मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका सिंपल रूल ये है कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि बीपीएड आपकी होनी चाहिए या इक्विवेलेंट उसके होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या बैचलर ऑफ साइंस हो इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो या तो आपके बीपीएड हो या आपकी BSc हो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में 50% मार्क्स के साथ। अब इसमें पॉइंट दोस्तों महत्वपूर्ण है कि जो कैंडिडेट अपने फाइनल ईयर के एग्जाम में इस साल अपीयर हो रहे हैं, कौन कौन सी क्लास के, बीएड के, BA बीएड के, BSc बीएड के, BLED के, DLED के, वो भी अलाउ हैं अप्लाई करने के लिए एडमिशंस इन एमएड। बट सच कैंडिडेट हैव टू अपलोड देयर फाइनल मार्क्स ऑन द यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल 15 days बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग। तो उनको अपनी जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी उससे 15 दिन पहले अपनी जो फाइनल वन की मार्कशीट रहेगी उसको अपलोड करना अनिवार्य होगा। द कैंडिडेट्स फेलिंग टू अपलोड द मार्क्स ऑन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये एमएड के लिए पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों इसमें सिलेबस और स्कीम ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें PDF में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। बस मैं मुख्य चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो डेट आप दोबारा से नोट कर लीजिए, 25/5/2023 से 25/6/2023 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसके बाद में एमएड और LLM के लिए काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बेस पर उनकी मेरिट बनेगी, और बीपीएड और एमपीएड के लिए फिटनेस टेस्ट होंगे, उसके बेस पे उनकी मेरिट बनेगी। तो इस तरीके से दोस्तों एमएड, LLM, बीपीएड और एमपीएड का जो नोटिस आया हुआ है एडमिशन्स का वो आप देख लीजिए, जो भी छात्र इच्छुक हों। और कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना आप बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।